हेलो जी, क्या हाल चाल है। आज हम करते हैं इस सवाल को और काफ़ी अच्छा सवाल है। इसमें दो इंटीग्रल हमें दिए हैं जैसे कि आपको दिख रहा है और फिर हमें कुछ कुछ चीज़ें बतानी है। वो हम बता पाएंगे जब हम इन दोनों इंटीग्रल को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। और आप लोग इस वीडियो को पॉज करके ट्राई ज़रूर कर सकते हैं जिसने ये सवाल पहली बार देखा है। तो अब मैं बताता हूँ इसको कैसे करना चाहिए। पहले हमें बेसिकली दो इंटीग्रल हैं, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो पहले पहले वाले को देखते हैं। जैसे कि ये है 0 to a cot इनवर्स ई की पावर एक्स प्लस कॉट इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स एक्स डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू जो है वो पाई बाय पी प्लस एल एन क्यू के फॉर्म में आ रही है, जहाँ पर ए पॉजिटिव है और फिर हमें पी और क्यू ही निकालना है। ठीक। अब ये वाला इंटीग्रल तो काफ़ी लोग सॉल्व कर ही लेंगे क्योंकि इतना कुछ है नहीं इसमें। बेसिक अगर तुम्हें आई टी एफ की प्रॉपर्टीज़ पता है तो ये हो जाएगा। देखो, हमें क्या पता है, ये पता है कॉट इनवर्स एक्स जो होता है उसको हम tan इनवर्स 1/x लिख सकते हैं अगर x पॉजिटिव है, और पाई ऐड कर देते हैं अगर x नेगेटिव है, क्योंकि कॉट इनवर्स जो फंक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, उसकी रेंज 0 से पाई रहती है। ठीक। और tan पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देता है। तो जब x नेगेटिव होता है तो हम पाई ऐड करके उसको कॉट इनवर्स x की रेंज में ले आते हैं। ये है सिंपल सी बात। तो ये पता ही है सबको, बेसिक बात है। तो हम ये करते हैं। ठीक। तो अगर यहाँ पर तुम देखो तो ये कॉट के अंदर ई की पावर एक्स है या फिर ई की पावर माइनस एक्स है। तो माइनस एक्स हो या कुछ भी हो, ई की पावर में कुछ भी हो, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक। तो अंदर जो भी चीज़ है वो पॉजिटिव है, तो हम इसको बदल के लिख सकते हैं tan इनवर्स ई की पावर एक्स। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। कॉट इनवर्स ई की पावर एक्स प्लस tan इनवर्स ई की पावर एक्स। अब ये भी पढ़ा होगा तुमने कि इसकी वैल्यू होती है पाई/2। कॉट इनवर्स और tan इनवर्स के अंदर सेम ही चीज़ होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर ई की पावर एक्स है तो दिस इज़ पाई/2। तो न्यूमरेटर हमने सॉल्व कर लिया है और ये डिनोमिनेटर है tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स एक्स डी एक्स बाई ए। अब देखो ये बहुत सिंपल है। अगर तुम इस चीज़ को कुछ सब्सटीट्यूट कर दो तो उसका डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है, क्योंकि tan इनवर्स ए जो है वो तो एक कांस्टेंट चीज़ है ना, उसकी तो हमें टेंशन लेनी नहीं है। वो तो वैसे ही डिफ्रेंशिएट करके ज़ीरो हो जाएगा। तो तुम्हें करना है ये tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स एक्स को कुछ टी मान लिया, इसको करोगे डिफरेंशिएट तो तुम्हें ये मिल जाएगा। अब तुम इसकी जगह पर डी टी रख सकते हो और इसकी जगह पर टी रख सकते हो। लिमिट भी चेंज करनी पड़ेंगी। ठीक। तो देखो, जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट में तुम इसमें एक्स की जगह पर ज़ीरो रख दोगे तो टेन इनवर्स ज़ीरो ज़ीरो ही होता है, तो टेन इनवर्स ए लोअर लिमिट आ जाएगी। और जब तुम एक्स की जगह पर ए रख दोगे तो टू टेन इनवर्स ए आ जाएगा। सही बात है। तो लिमिट तुम देख सकते हो टेन इनवर्स ए और टू टेन इनवर्स ए। और बाकी ये हो गया था डी टी, और ये हमने मान लिया था टी। तो ये सिंपल सा है इंटीग्रेशन 1/t का, जो कि होता है log t या ln t। और लिमिट रखने के बाद तुम्हें कुछ मिल जाएगा ये, और यहाँ पर ln a माइनस ln b तुम लगा सकते हो, जिससे मिल जाएगा ln2। यहाँ से दिख रहा है कि p q दोनों बराबर हैं और दोनों ही की वैल्यू 2 है। तो ये इंटीग्रेशन सॉल्व हो चुका है। अब अपने को सॉल्व करना है ये वाला इंटीग्रल और फिर हम अपना आंसर फाइनल देंगे। ठीक। तो अब सोचो इसको कैसे सॉल्व करना है। ये दिया हुआ है हमें ये। अब अगर ये इंटीग्रल को देखो तुम तो इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन वगैरह भी नहीं लग रहा है जो हम कुछ कर सकें। राइट। यहाँ पर स्मार्टली सोचना पड़ेगा। देखो कैसे, अगर मैं ये n की पावर k को इसके डिनोमिनेटर में ले आता हूँ तो क्या आ जाएगा, 1/n की पावर k। अब अगर मैं 1/n को कुछ मान लेता हूँ, मान लो t मान लिया, बस सहूलियत के लिए कर रहे हैं कि दिखने में थोड़ा अच्छा लगे। ठीक। अब अगर तुम n को इन्फिनिटी की तरफ टेंड कराओगे, क्योंकि यहाँ पे कर रहा है, तो t कहाँ पे टेंड करेगा, t ज़ीरो की तरफ टेंड करेगा, दिख रहा है। तो अब ये इंटीग्रल दिखने में हमें कुछ ऐसा लगेगा, t टेंडिंग ज़ीरो, ज़ीरो टू t डिवाइडेड बाय t की पावर k, और इंटीग्रेंड के अंदर जो है वो वही है। अब देखो, अगर तुम t की वैल्यू यहाँ पर रखते हो तो बताओ मुझे कि कौन सी फॉर्म बन रही है। ज़ीरो से ज़ीरो इंटीग्रेट कर रहे हो मतलब ज़ीरो, और नीचे भी ज़ीरो, मतलब कि ज़ीरो/ज़ीरो फॉर्म बन रही है। और ज़ीरो/ज़ीरो फॉर्म को सॉल्व करने के लिए तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, हम लगाएंगे एल एच रूल, मतलब लॉपिटल रूल। और लॉपिटल रूल तो लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर इंटीग्रल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी हम एक रूल पढ़ते हैं, लेबनीज़ रूल, ये भी पता है सबको। अब देखो, हम यूजुअली क्या पढ़ते हैं कि यहाँ पर एक्स की जगह पर टी होता है और लिमिट में एक्स होता है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा तुम्हें वही फॉर्मेट मिलता रहे। तुम्हें बस ये देखना है कि लिमिट में जो भी चीज़ है वो चीज़ इंटीग्रेंड के अंदर नहीं होनी चाहिए। ठीक। तब हम आराम से लेबनीज़ रूल लगा सकते हैं जो हम पढ़ते हैं। क्या करते हैं, अपर लिमिट को डिफ्रेंशिएट कर दो, टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे वन आ जाएगा, और फिर एक्स की जगह पर टी पुट कर देंगे। और नीचे वाला डिफ्रेंशिएशन तुम्हें पता ही है,
इसको थोड़ा सॉल्व करने के बाद तुम्हें मिल जाएगा ये टी की पावर टी डिवाइड बाय के। अब अगर तुम टी को ज़ीरो रखते हो तो ज़ीरो की पावर ज़ीरो बन रही है, जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, लेकिन हम इसको सॉल्व कर सकते हैं लॉग वॉग लेके। देखो, टी की पावर टी को मैंने लिख दिया ई की पावर टी एल एन टी, बात वही है। और इस टी को लिया और डिनोमिनेटर में, ये हो जाएगा एल एन टी बाय वन बाई टी। अब जब तुम टी की वैल्यू ज़ीरो रखोगे तो एल एन ज़ीरो क्या होता है? एल एन ज़ीरो होता है, जैसे कि तुम्हें ग्राफ से पता है, एल एन ज़ीरो प्लस मतलब ज़ीरो प्लस पर देखो ये तुम्हें नीचे जाके वैल्यू मिलेगी, मतलब कि माइनस इन्फिनिटी। तो एल एन ज़ीरो इज़ माइनस इन्फिनिटी और वन बाई टी वन बाई ज़ीरो इज़ इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन चुकी है। अब यहाँ पर फिर से तुम एल एच रूल लगाओगे और इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा ये, और यहाँ से मिल जाएगा तुम्हें ई की पावर है माइनस टी। अब टी की वैल्यू जैसे ही तुम ज़ीरो रखोगे तो ये ई की पावर ज़ीरो इज़ वन, तो ये तुम्हें मिल जाएगा जी ऑफ के वन बाई के। और अब हमें के की जो भी वैल्यू चाहिए थी वो हम रख देंगे। लेकिन यहाँ पर अगर तुम थोड़ा सोचते शुरुआत में ही, तो हम यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन करके थोड़ा और जल्दी काम कर सकते थे। देखो, कहना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पर आओ। जो हमें सवाल दिया था ये था, यहाँ पर मैंने x की पावर x को अलग कर दिया और x की पावर k माइनस वन अलग कर दिया। अब देखो, जो x की लिमिट है, x की लिमिट 0 से 1 बाय n तक जा रही है, तो 0 से 1 बाय n, और यहाँ पर ये क्लोज ब्रैकेट होगा। खैर वो सब छोड़ो। देखो बात क्या है, बात ये है कि n जो है वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। अगर n इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है तो इसका मतलब x जो है वो ज़ीरो की तरफ टेंड कर रहा है, या फिर ज़ीरो प्लस भी लिख सकते हो। ठीक, ज़ीरो प्लस ही लिखना चाहिए वैसे। और अभी हमने देखा है कि लिमिट एक्सटेंडिंग ज़ीरो प्लस एक्स की पावर x जो है वो है वन। अभी हमने सॉल्व करा है, वही ई की पावर में लिखेंगे और उसके बाद फिर उसको सॉल्व करेंगे। बस इतना ऑब्जर्वेशन हमने करा। हमने कहा भाई ये वन है, इसको हटाओ। तो अब इस इंटीग्रल में हम लिख सकते हैं इसको ऐसे। अब ये एक्स की पावर के माइनस वन एक कांस्टेंट है, तो इसको तुम यूजुअल तरीके से जब इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हें ये मिल जाएगा, और लिमिट विमिट रखने के बाद तुम्हें कुछ ये मिलेगा, और यहाँ से भी वन बाई के। और ये मैं तुमसे कहूँगा कि इस चीज़ को ध्यान में रखो। ठीक है, क्या है कि लिमिट एक्सटेंडिंग ज़ीरो प्लस एक्स की पावर एक्स जो होता है वो वन होता है। तो दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए, और ये सब चीज़ें हमारा टाइम बचाती हैं। ठीक, खैर हमारा आंसर आ चुका है, और ये जी ऑफ 2001 आ गया 1/2001। और हमसे जो चीज़ पूछी थी वो थी ये, तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये आ जाएगा 2001 प्लस पी प्लस क्यू, दोनों टू थे तो चार हो गया, और ये आ गया तुम्हारा 2005। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। तो जिसका जिसका आंसर मैच हो गया वो कमेंट करेगा मैच हो गया। और बस फिर हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और बढ़िया से सवाल के साथ। तब तक आप लोग करते रहिए प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको मैथ्स में नंबर दिलाएगी। और बस फिर मिलते हैं, साइनिंग आउट।